जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा विद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे। माँ गंगे श्री सीताराम। सबसे पहले हम नदी रूपी धारा अपने श्रोता सागर को नमस्कार करते हुए कल की बात कहना चाहता हूँ। कल रावण की सभा में हनुमान जी पहुंचकर रावण को बहुत सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद उसकी स्थिति और विपरीत हो गई। दांत पीसते हुए बिगड़ गया, आपे से बाहर हो गया। संजोगात विभीषण जी आए। विभीषण जी तो बुद्धिमान वाक्पटु थे। विभीषण जी के समझाने पर मैं रावण हनुमान जी का वध जो करना चाह रहा था, विभीषण जी के कहने पर दूसरा दंड प्रक्रिया जारी किया। आज सत्वगुणशाली परम पराक्रमी कपि कुंजर श्री अंजनानंद वर्धन ने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। लंकाधिपति रावण का आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस घृत और तेल में डुबा डुबा कर चित्रे और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। परम कौतुकी पवनात्मज ने अपनी पूंछ लंबी कर दी। दुष्ट दशानन के आज्ञा पालक असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने ही वस्त्र लपेटते वह उतनी ही लंबी होती जाती। कपि की इस क्रिया से लंका में वस्त्र एवं तेल घी का अभाव होने लगा। पर असुर कब मरने वाले थे। उक्त राक्षसपुरी में जहां से जितना वस्त्र तेल और घृत प्राप्त हुआ सब एकत्र कर लिया गया। वस्त्र को पूंछ में अच्छी प्रकार लपेटकर उसे दृढ़ रज्जु से बांध दिया गया और फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगा देने से बचे खुचे तेल जो बचे हुए थे वह भी ऊपर से उड़ेल दिया। दृढ़ रज्जु में जकड़े हुए कपि कुंजर श्री केसरी किशोर को राक्षस प्रसन्नता पूर्वक ले चले। गांव के नगरों के एकदम शंख और भेरी बजा बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे शत्रुदमन श्री हनुमान जी को पीछे पीछे ताली बजाते हुए
उन्हें गाली बकते, गुस्सा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। किंतु परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी अपने प्रभु की कार्य सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख न मानकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह रहे थे। उन्होंने रात्रि में दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए उस नगरी को अच्छी तरह नहीं देखा था और अब वे रावण प्रदत्त इस दंड से राक्षसों की विशालपुरी में विचरण करते हुए उसे भली भांति देखने लगे। देखने का मकसद ये है, हनुमान जी अपने प्राणाराध्य के दूत के रूप में गए थे और दूत को सभी बातों की जानकारी रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। इस प्रकार उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरा, घनीभूत गृह, पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां, घरों के मध्य भाग, गर्भ द्वार एवं प्रख्यात राक्षसों के आवास आदि सब महत्वपूर्ण स्थान ध्यान पूर्वक देख लिए। राक्षसों ने श्री हनुमान जी को बांधकर लंका में सर्वत्र घुमाया और जी भर कर उनका तिरस्कार भी किया। पीछे प्रमुख चौराहे पर आकर सब श्री हनुमान जी को घेर लिया, घेर कर खड़ा हो गया और चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी। उसी बीच रावण के एक प्रमुख वीर पूंछ में आग लगा दी, अग्नि प्रज्वलित हुई और राक्षस राक्षसियां सब हर्षातिरेक से ताली बजाने लगे, नाचने लगे। बल बुद्धि निधान श्री हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। ऐसा तो हनुमान जी भी चाहते ही थे। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया, बस असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया। श्री पवन पुत्र बंधन मुक्त हुए और फिर उन्होंने बृहदाकार रूप धारण कर लिया। उन्होंने वेग पूर्वक अपनी पूंछ घुमाई ही थी कि राक्षस सहमे, किंतु रुद्रांशज ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना आरंभ किया। श्री हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रपात के सदृश हो रहा था। बालक, युवा एवं वृद्ध, राक्षस, नर नारी भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहां कहीं भी भागते पूंछ वहीं उन्हें काल सर्प की भांति लपेट लेती। अग्नि की ज्वाला में छटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर से पटके जाते, तड़प भी नहीं पाते, तुरंत मर जाते। इस प्रकार वहां एकत्रित समस्त असुरों का वध कर श्री हनुमान जी लंका की एक अत्यंत विशाल गगनचुंबी अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय पवन नंदन श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, उसी समय एक भयानक राक्षसी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बानर से बात कर रहे थे उसे बांध कर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है।
उसे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा तो विशाल लंकापुरी में अग्नि की प्रचंड ज्वाला फैली हुई है। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ पतिदेव की विशुद्ध सेविका हूं और यदि मुझ में तपस्या तथा पातिव्रत्य का बल है तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पातिव्रत्य की अमित शक्ति, पतिव्रता देवी के इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि को उलट पुलट सकती है। दूसरे, निखिल सृष्टि की स्वामिनी, जगत जननी, मूल प्रकृति, स्वयं शक्ति की प्रार्थना तीखी लपटों वाले अग्निदेव श्री हनुमान जी के लिए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। स्वयं श्री हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो प्रज्वलित है, इसके स्पर्श से विशाल अट्टालिकाएं धाएं धाएं जल रही है, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। निश्चय ही माता सीता की दया, मेरे परम प्रभु के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री से प्रभावित अग्निदेव मेरे लिए शीतल बन गए हैं। जय जय श्री सीताराम। उस विशाल गगनचुंबी अट्टालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति श्री हनुमान जी दूसरे महल पर कूदे। उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जन मात्र से कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर गए और बड़े बड़े वीर राक्षसों का हृदय कांप उठा। जय जय श्री सीताराम। रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए मैनाक बंदित महान वेगशाली कपीश्वर उछलकर प्रहस्त के महल पर पहुंच गए और उसमें आग लगा करके महापार्श्व के घर में आग लगाते हुए श्री रामदूत ने क्रमशः वज्रदंष्ट्र, शुक्र, बुद्धिमान, सारन, इंद्र विजयी, मेघनाद, जम्बूमाली और सुमाली के महलों को फूंक लिया। उस समय अग्नि की भयानक लपेटों में अरुण वन श्री मारुतात्मज प्रत्यक्ष काल की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। अत्यंत भयभीत असुर उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अमित वैभवशाली कपीश्वर में अद्भुत स्फूर्ति थी। वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से उसके आंगन, द्वार और बातियानों में प्रवेश कर इतनी शीघ्रता से आग लगाकर दूसरे महल पर कूदकर चले जाते। विश्वास करना भी कठिन था कि यहां एक ही हनुमान जी हैं। जिधर राक्षस लोग देखता था उधरे हनुमान जी हैं, उस सबको पता ही नहीं चलता था कौन हनुमान पर में अटैक करे, क्या करे। सोच रहा था, कुछ सबको बात पता ही नहीं लग पा रहा था। राक्षसों की सर्वत्र सभी महलों पर मरकटाधीश श्री हनुमान जी ही
आग लगाते हुए दिख रहे थे चारों ओर। इस प्रकार से हनुमान जी ने अत्यंत शीघ्रता से रश्मिकेतु, हर्षवकर्ण, दंष्ट, राक्षस, रोमस, रणोन्मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक विद्युजिह, हस्तिमुख, कराल, विशाल, सोनिताक्ष, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि समस्त प्रमुख राक्षसों के भवन तथा अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, सैन्य शिविर आदि में आग लगा दी। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने पवन देव तीव्र गति से बहने लगी। कहावत है, लंका में जब आग लगी तो 49 हवा बहने लगी। इस कारण आग और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। सोने, चांदी तथा रत्नों के महल पिघलने लगे। लंका के सभी पुरुष और बालक वृद्ध सभी असुरों में त्राही त्राही मच गई। लाखों असुर इस अग्निदाह से ही काल के गाल में चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सूझ नहीं रहा था। सबको अपने प्राणों के लाले पड़े थे। अस्त्र, वस्त्र, आभूषण, गज, अश्व, खच्चर आदि जहां के तहां अग्नि में जल रहे थे। अपने प्राण के सम्मुख उसकी चिंता कौन करता। अनाथ और असहाय की भांति रावण की लंका प्रचंड अग्नि में धाए धाए जल रही थी। पशु, स्त्री, बच्चे चीत्कार कर रहे थे, पर त्रैलोक विजयी असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे। सर्वथा अवश और निरुपाय थे। वे उधर जिन घरों में अग्नि कुछ शांति होती, मारुत नंदन उनमें पुनः अग्नि प्रज्वलित कर देते। वे लंका को उलट पलट कर जला रहे थे। अपने दुर्लभ अलौकिक भवन को जलते देखकर दशग्रीव का हृदय कांप उठा, पर अपना मनोगत भाव छिपाते हुए उसने राक्षसों को आज्ञा दी, वीरों, इस अधम बानर को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। स्वामी का आदेश प्राप्त कर मेघनाद आदि वीर अस्त्र शस्त्र धारण कर एकत्र हुए, किंतु वे किसे पकड़े। वे जिस अट्टालिका पर नजर डालते उन्हें उधर उसी अट्टालिका पर श्री हनुमान जी की काल तुल्य भयानक मूर्ति दिख पड़ती। श्री हनुमान जी ने अपनी वज्र तुल्य प्रज्वलित पूंछ लंबी की। बस कितने ही वीर झुलस गए, कितने ही उस पूंछ के आघात से व्याकुल होकर गिर पड़े। प्रबल प्रभंजन और भयंकर ज्वाला असुर वीर कुछ नहीं कर सके। उन्होंने रावण के सम्मुख अपनी व्यवस्था व्यक्त की। रावण के वश में लोकपाल और यम थे। उसने उन्हें भेजा। लंका दाहक श्री हनुमान जी ने यम को तो अपने मुंह में रख लिया। और लोकपाल उनकी पूंछ की साधारण चोट भी सह न सके। वे प्राण लेकर भागे।
यम की अनुपस्थित में सृष्टि कार्य स्थगित हो गया। प्राणियों की मृत्यु कैसे हो? देवताओं सहित हंसारूढ़ चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश से काल मूर्ति श्री हनुमान की वंदना की। मंगल मोद विधान श्री हनुमान जी ने यम को छोड़ दिया। यम ने मन ही मन संकल्प किया है कि अब मैं प्रभु भक्त के समीप कभी नहीं जाऊंगा। अंत में रावण ने मेघों को वृष्टि के द्वारा अग्नि बुझा देने की आज्ञा दी। ऐसा प्रतापी था रावण, जो बादल को आज्ञा दिया, जो वर्षा करके अग्नि को बुझा दो। उमड़ते हुए सजल जलद लंका पर घिर आए। घनघोर वर्षा होने लगी, किंतु उस वर्षा का श्री हनुमान जी द्वारा लगाई गई आग पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। मानो जो जल की बूंद तप्त तेल और घृत की तरह प्रज्वलित अग्नि को और भी सहायता करने लगी। जैसे जैसे वर्षा होती आग उतनी ही तीव्र होती जाती। विचित्र दशा थी। बादल इधर तो अग्नि की लपेटों से जले जाते हैं और उधर उनके शरीर ग्लानि से गले जाते हैं। सब मेघ शुष्क हो सक्सा कर पुकारने लगे। हम लोगों में बाढ़ है, सूरज है, बाढ़ हो सूरज। प्रलय की अग्नि देखी, बादल कह रहा है, जो प्रलय की अग्नि देखी और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, परंतु जल को घृत के समान जलते हुए कभी नहीं सुना। यह महान आश्चर्य श्री केसरी नंदन ने कर दिखाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्रीगण सिर धुनने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विकार फल है। तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, यहाँ ज्वाल जरे जात वहां ग्लानि गरे गात, सुखे सकुचात सब करत पुकार है। जुगपट भानु देखे प्रलय किसानु देखे, शेष मुख अनल बिलो के बार बार है। शेष मुख अनल बिलो के बार बार है। तुलसी सुन्यो न कान सलिल सर्पी समान, अति अचिरज कियो केसरी कुमार है। बारिद बचन सुनी धुने शीस सचिवन, कहे दस शीस ईस बामता विकार है। सोने की लंका धाए धाए जल रही थी। वहां के समस्त प्राणी चित्कार कर रहे थे, पर उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मंदोदरी आदि रानियां बिलखती हुई चिल्ला रही थी, हमने पहले ही इस दसमुहे को मना किया था कि सती जानकी को उनके पति के यहाँ भेज दो, श्री राम जी से बैर मत करो,
किंतु यह अहंकार के वश होकर हमारी एक नहीं सुनता था। अब उसका बल, उसकी सेना और उसका प्रताप कहाँ गया? कोने में चोर की तरह वह मुंह छिपा कर बैठा है। अब हमारी रक्षा कैसे हो? इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो जहां थे वहीं बिलख रहे थे। उधर हाथी, घोड़े, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी दग्ध हो रही थी। वहां के निवासी दीन भाव से फूट फूट कर रो रहे थे। लंका को फूंकते हुए परम पराक्रमी श्री हनुमान जी मन ही मन अपने परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे थे। श्री मर्कटाधीश के इस अद्भुत एवं अप्रतिम कार्य से सभी देवता, मुनि, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण प्राणी अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने श्री पवन पुत्र की स्तुति की। कहते हैं लंकाधिपति रावण ने सूर्य पुत्र शनिदेव को बंदी बना लिया। उस बंदी गृह के चार दीवारी श्री हनुमान जी के पैर के आघात से टूटकर गिर गया। श्री हनुमान जी ने शनिदेव का दर्शन किया और उन्हें रावण की सारी करतूत बता दी। शनिदेव ने मुक्तिदाता श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने कनखी से लंका की ओर देखा और एक विभीषण का घर छोड़कर बची खुची लंका जलकर राख हो गई। और तुलित बलशाली श्री पवन कुमार ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है, यहाँ के सैन्य केंद्र, युद्धोपयोगी उपकरण तथा वाहन आदि नष्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोग आतंकित, भयभीत एवं त्रस्त हो गए हैं, तब उन्होंने माता सीता की चिंता की। विभीषण का घर तो मैंने बचा लिया, किंतु माता सीता पता नहीं कैसे है। यदि कहीं भूल से अग्नि की ज्वाला हो। श्री पवन पुत्र कांप उठे। अत्यंत चिंतित भी हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझाकर वे पानी से निकल ही रहे थे कि चारणों के मुख से निकली हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई। चारण जानती हो किसको कहते हैं? चारण महात्मा थे। वो महात्मा हनुमान जी को चिंतित देखे तो महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र श्री हनुमान जी सोने की लंका में आग लाकर बड़े दुस्साहस का कार्य किया है, बड़े दुस्साहस का कार्य किया है। घर में से भागे हुए राक्षसी स्त्रियों, बालकों और वृद्धों का रुदन और चित्कार सारी लंका में छाया हुआ है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों, सैन्य स्थलों, गुप्तागारों और नगर के प्रमुख द्वारों सहित समूची लंका जलकर खाक हो गई। किंतु अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री राम वल्लभा सीता पर कोई आंच नहीं आई।
आज हनुमान जी के लंका जलने की प्रक्रिया, लंका जलाकर समुद्र में गए हैं। अब आगे जगत जननी मां जानकी से भेंट करेंगे। वह कथा दूसरे दिन होगा। और हम आशा करते हैं हमारे तमाम श्रोता सागर अपने इस साधारण नदी को अपने में समा लिए होंगे। जैसे समुद्र जड़ता के कारण अपने मुंह से स्वीकार किया कि हम जड़ हैं, और जड़ता के कारण भगवान की प्रार्थना को नहीं सुन सके, उसी तरह मैं भी यही उम्मीद करता हूं जो जड़ता के कारण हमारे श्रोता सागर नहीं सुनते होंगे, वैसी बात नहीं है। यदि वैसी बात है तो सब सावधान हो जाएं। इस बात को नहीं भूलिए, इस समय कब हम लोगों के ऊपर भयानक डिस्ट्रेस आ जाए, आपत्ति आ जाए, और उस आपत्ति से छुटकारा में यही हनुमान जी का चरित्र। हम तो समाज कल्याण के स्थिति को ध्यान में रखकर संपुट वल्ली हनुमान चालीसा दिए हैं, संपुट वल्ली सुंदरकांड दिए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः हनुमान जी का चरित्र एक एक करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं आशान्वित हूं, आप लोग जरूर सुनते हुइएगा। इसमें हमारी भी भलाई है, आपकी भी भलाई है। महान से महान आपत्ति इससे दूर होगा, और आप लोगों की आपत्ति दूर होगी तो मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा। दूसरे की आपत्ति देखने में खल को आनंद आता है, सज्जन को आनंद नहीं आता है। इसीलिए मैं उससे संतुष्ट होऊंगा। और एक बार श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय जय राम, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय जय राम, उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, श्री राम जय जय राम, जनक सुता जग जननी जानकी, श्री राम जय जय राम। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, श्री राम जय जय राम। सकल अमंगल मूल निकंदन, श्री राम जय जय राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, श्री राम जय जय राम। अपने बस करी राखे रामो, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। गुरु पितु मातु महेश भवानी, श्री राम जय जय राम। प्रणव दीन बांधु दिन दानी, श्री राम जय जय राम। स्वामी सखा सेवक सिय पी के, श्री राम जय जय राम। हित निरुपधि सब बिन तुलसी के, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करिए भांति, श्री राम जय जय राम। सब तज भजन करहु दिन राति, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार, बसौ राम सर चाप धरा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय जय राम।